ठाकुर जी आ गए। कौंडन्यपुर वहीं पर है। एक दिन ठाकुर जी के पास एक पत्र आता है। ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब लोग खुश हुए कि अब विवाह है गयो, फाइनली हो गया, आप पहुंच गए। भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी। बचपन से ही ये कृष्ण के विषय में सुन सुन के लिखते लिखते लब हो जाए, रोटों में सुनते सुनते लब हो जाए रुक्मिणी माता। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बातें सुनी इन्होंने। जब राज में बैठती थी, राजा के सिंहासन के बगल में इनका सिंहासन लगता था पिताजी के साथ। बड़ी राजनीति में भी बड़ी चतुर हैं, कुशल हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। बड़ी चातुर्य, खूब गांधीर्य है। इसलिए तो ठाकुर जी इनके ऊपर सब छोड़ करके हस्तिनापुर जाके संभालते रहते थे। बोले रुक्मिणी इधर तुम देख लेना। बोला जाओ हम सब देख लेंगे। इधर सबको पहचानते हैं कौन कैसे हैं। भाई का आधा मूंछ कटवा दी थी, वो सबको जानती थी। राजाओं की तरह व्यवहार था। लक्ष्मी हम सब। वैसे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि यहां लक्ष्मी वाहन भी काफी संख्या में आए हुए हैं। आप नाराज नहीं होंगे। आप कुछ गलत समझ रहे हैं क्या? अरे लक्ष्मी जी को ये जो पुजारी हैं, जो उनको मानते हैं, उनको उनका वाहन कहा जाता है। नहीं, अगर आप कुछ अपने मन से समझ रहे हैं तो ठीक ही होगा। उसका जिम्मा हम नहीं लेते। बॉस बहुत बड़ी पॉलिटिशियन, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन आज तक कोई हुआ नहीं। डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है। डिप्लोमेसी की ABCD श्री कृष्ण से सीखना होगा। इसलिए कहा गया है गौड़ीय संप्रदाय में, कृष्ण भजे से चतुर। जो कृष्ण का भजन करे वो, उससे चतुर इस दुनिया में कोई नहीं। चतुर मतलब चालाक नहीं, चालाकी गंदी चीज है। चालाकी दे 2 कौड़ी के लोग उसका पैसा ठग लिया, उसका सामान लेके चालाकी से निकल गए, उसका पॉकेट मारी कर लिया। चतुर जो अपने जीवन को संवार लिया, कली काल में भी अपने जीवन को श्री कृष्ण और राधा के चरणारविंद का दास दासी बना लिया है जिन्होंने, वो चतुराई। तो कृष्ण भजे से चतुर, कृष्ण का जो भजन करते हैं वो चतुर होते हैं। महाराज शिशुपाल के साथ इनका पहले कृष्ण के साथ विवाह लगा था और विवाह तय हो गया था। लेकिन उसका भाई रुक्मी वो आसपास के राजाओं के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए अपनी बहन का ब्याह कृष्ण से तुड़वाकर शिशुपाल से लगवा दिया। शिशुपाल भी भगवान के फुफेरे भाई हैं। शिशुपाल, अब बताओ, एक तरफ गोपाल एक तरफ शिशुपाल। अब देखें किससे शादी होता है। तुम लोग सब शिशुपाल वाले हो। शिशुपाल, गोपाल। शिशु का अर्थ होता है अबुद्ध, अबोध, जो अपने जीवन में अबुद्धता को पाल के रखे हुए। भैया अगर ठीक से नाम पढ़ गए ना शास्त्रों में, तो आधा शास्त्र तो तुम्हारा ऐसे ही कंठस्थ है जाए, वो बिना किसी से पढ़े। अगर थोड़ा सा लगा दिया बैठ के चिंतन, शिशुपाल, शिशु अबोध, गोपाल, इंद्रियों के पालक, इंद्रियों के रक्षक श्री कृष्ण। इन दोनों में अगर युद्ध हो तो अबुद्ध जीतेगा कि बुद्ध जीतेगा? सदा से सत्यमेव जयते, कृष्ण ही जीतेंगे। जैसे चिंतन, शास्त्र पढ़ने के बाद, गुरु से सुनने के बाद चिंतन, मनन, निदिध्यासन, देन प्रवचन। 30 डेज का कोर्स किया। चल कंवरिया बोल बम, वो भी अच्छा है, मैं अच्छा ही मानता हूं। कम से कम हरि का नाम तो प्रचार कर रहे हैं। भारत के बच्चे, भारत के लोग 30 दिन में भी अगर भागवत की पढ़ाई करके, सीख के, कथा सीख के, और संगीतज्ञों के साथ जाकर गांवों में, शहरों में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उनका स्वागत करना चाहिए ताली बजा करके, कि भारत में कम से कम हरि नाम का प्रचार तो हो रहा है महाराज।
रुक्मिणी का विवाह तोड़ दिया उस रुक्मी ने और शिशुपाल के साथ लगा दिया कि हमारी उसके साथ संधि हो जाएगी, साला जीजा हो जाएंगे और दोनों मिलकर कृष्ण के ऊपर हमला करेंगे। इनका प्लान देखो, ये राक्षस लोग ऐसे ही प्लान बनाते रहते हैं कुछ न कुछ। बताओ, लक्ष्मी से शिशुपाल का विवाह होगा, अबुद्ध से, जो अबुद्धता को पाल के रखे हुए है। गोपाल आ चुका है, गोपाल पहुंच चुका है अभी द्वारिकाधीश में, और रुक्मिणी गोपाल के साथ ही आएंगी, चाहे लाख बिछा दो पहरे पर्वत सागर गहरे। रुक्मिणी जी ने अपने पिता को कहा कि मैं ये विवाह नहीं करूंगी। बोला, बेटी हम भी चाहते हैं, कृष्ण को हम भी पसंद करते हैं, तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ। रुक्मिणी जी ने गुरुदेव भगवान को बुलाया। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कई संत कि जब मित्र के पास पत्र भेजना हो तो डाकिया काम आता है, और गोविंद के पास कोई संदेश भेजना हो तो सदगुरु काम आता है। संदेश सदगुरु दे आएगा गोविंद को जाके। आज रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा है, अब हमें मिले तब तो रुक्मिणी जी का वो, हम भी तो कम नहीं हैं, हम भी वही बनारस वाले। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र दिया उनको, बोला जाने में 15 दिन लग जाएंगे, पैदल गाड़ी से जाऊंगा तो रुक्मी छोड़ेगा नहीं। शिशुपाल बोलेगा कहां जा रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। चारों तरफ निगाहें हैं, क्योंकि पता है शिशुपाल को भी कि पहले ब्याह लग चुका है और वो कृष्ण छोड़ने वाला है नहीं, इतना डर तो उनको भी है। अब बहुत सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। हाँ रुक्मिणी मैया जो बैठी हो तुम, सुन लो अपने ब्याह की कथा, कितनी कठिनाई है। हाँ, बहुत कठिनाई है महाराज। गुरुदेव भगवान पत्र लेकर आए। ठाकुर उस समय सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, सात्विकी और उद्धव जी के साथ। आकर कहा कि भीष्मक पुत्री कौंडन्यपुर की प्रिंसेस आपके लिए एक पत्र भेजी, एकांत में आपको पढ़ने के लिए बोला है। भगवान भी कम पॉलिटिशियन नहीं है, उनको पता है क्या पत्र आया होगा। बोला 2-3 आदमी के सामने खुलेगा तो ये लोग भी साथ देंगे लाने में, और नहीं कहेंगे तुम्हारा प्राइवेट मामला है तुम समझो। बोला नहीं नहीं, मेरे लिए प्राइवेट कुछ नहीं है, सबके सामने खोलो। ठाकुर कम पॉलिटिशियन है, खुलवा दिया पत्र, पढ़ो क्या है पढ़िए। तो बड़ा प्यारा पत्र लिखा है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं बस। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरा शृण्वतां ती निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुतां ते। देखो यहां भी श्रवण की महिमा है। माता रुक्मिणी ने लिखा कि हे त्रिभुवन सुंदर। पत्र लिखना सीख लीजिए, तुम लोग तो सुनो जी, लिखो तो पहले प्रभाव पड़े। हे त्रिभुवन सुंदर, बंदर भी होगा तो खुश हो जाएगा, वाह दुनिया में पहली बार कोई ऐसा बोला। तो इतना तो किया। और पति परमेश्वर ही होते, पति परमेश्वर, पाति इति पति, जो तुम्हारे पालन पोषण और तुम्हारी रक्षा का जिम्मा ले उसे ही पति कहते हैं संस्कृत में। इसलिए तो भगवान को प्राणपति कहते। प्राणपति मोरे, ये वाला तो LIC का थोड़ा, हाँ ये आरती कम है, LIC का प्रीमियम ज्यादा लगता है। दुख मिटावे कष्ट हरावे शोक हरे धन देवे ते। खाली लिख रहे हो भाई, कुछ उनकी भी तो बड़ाई करो ठाकुर जी की जिनकी कर रहे हो, खाली मांग ही जा रहे हो, मांग ही जा रहे हो। वो आरती आरती अपना ही बनाया करो।
आरती आर्त हृदय की पुकार है साहब, विरह की पुकार है। जो भाषा आता है बनाओ। मेले प्याले ते ताकुल दी, कितने लड्डू गोपाला लदते हैं। क्या क्या परेशानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तोतरी भाषा में जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने बोलता है तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं, तो हम भी तोतरी भाषा में आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो अपनी करो, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये सब मत करो, ऐसी बात नहीं है, पढ़ो, लेकिन अपने भी हृदय की कुछ न कुछ बात ठाकुर जी से किया करो, बनाया करो।